अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल प्रेजेंट द टॉपिक मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ होते हैं। इंट्रोडक्शंस वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल अनडोमेस्टिकेटेड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। वाइल्ड लाइफ में तमाम अनडोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ शामिल होती हैं। थ्रू प्रॉपर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ह्यूमन आर आल्सो प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। एक मुनासिब मैनेजमेंट के ज़रिए ह्यूमन प्रिजर्व कर लेते हैं इन्वायरमेंट को। द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द यूएस में लैंड की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी इज़ अंडर प्राइवेट ओनरशिप के अंडर होती है। देयरफॉर इट अपीयर्स एविडेंट, इसलिए ये ज़ाहिर होता है कि वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं होती फॉर ऑल ऑफ द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, तमाम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। Every landowners should have a goal of achieving sound responsible wildlife management। हर लैंड ओवर को चाहिए कि वो एक गोल को अचीव कर ले जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है। देयर आर 4 एरियाज़, यहाँ पे 4 एरियाज़ होते हैं वर वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ बेनिफिट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहाँ पे वाइल्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ होती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बेनिफिट करती हैं। इकोनॉमिक, मेडिकल, साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल एंड इकोलॉजिकल। वंस पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक दफ़ा लोग वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ लें, इट विल लॉन्गर बी नेसेसरी टू कन्विंस देम ऑफ द नीड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एक दफ़ा लोग वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ लें तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए इनको इम्पोर्टेंस। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अर्ली इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फोकस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ वाइल्ड फूड एंड क्लॉथ। पहले इकोनॉमिक बेनिफिट था जो वाइल्ड लाइफ का, वो प्लांट्स और एनिमल्स पे फोकस करना था एज ए सोर्स ऑफ क्लॉथिंग एंड फूड के तौर पे। द करेंट इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ वन ऑफ आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मौजूदा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो आउटडोर रिक्रिएशनल्स है। आउटडोर रिक्रिएशनल्स एक्टिविटीज़, आउटडोर्स का मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को रेफर करती हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हिस्सा लेती हैं, जैसा कि पार्क्स एंड माउंटेन्स वगैरह। The two major sources of economic revenues in the wildlife industries are hunting and fishing। दो मेजर जो इकोनॉमिक रेवेन्यू के सोर्स होते हैं वाइल्ड लाइफ की इंडस्ट्री में, हंटिंग एंड फिशिंग है, हंट करना एंड फिशिंग करना। State and federal agencies require the use of trained individuals to carry out related activities। स्टेट और फेडरल एजेंसीज जो होती हैं वो ट्रेन इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है कि वो आउटफील्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उनको आउट बाहर ले जाएं। पीपल ट्रेन इन दिस एरिया, जो लोग इस एरिया में ट्रेन होते हैं, कैन आल्सो सर्व एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे सर्व करते हैं। दिस इज प्राइवेट लैंड ओनर इन रीचिंग द मैनेजमेंट गोल्स, वो प्राइवेट लैंड ओनर्स को असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट गोल तक पहुंचने के लिए। अदर वाइल्ड लाइफ, दूसरी वाइल्ड लाइफ देट हैव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिनके पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, इसमें फर बेरिंग एनिमल्स शामिल होती हैं, प्लांट्स होती हैं, इंसेक्ट होती हैं एंड बर्ड्स। मेडिकल एंड साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? मेडिकली प्लांट्स आर देयर एक्सट्रैक्ट, मेडिकली जो प्लांट्स और उनका मवाद होता है आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन का सोर्स होता है फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए मेडिसिन का सोर्स होता है प्लांट्स एंड देयर मवाद। इन लेस डिवोल्व ट्रॉपिकल कंट्रीज, कम तरक्की पजीर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वाइल्ड प्लांट हैव एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ $100 बिलियन एनुअली। सालाना वाइल्ड प्लांट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है $100 बिलियन होती है। द मेन वैल्यू प्लांट इज़ दैट, मेन वैल्यू प्लांट की है कि प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन को, ये रेगुलेट करती हैं द वाटर सप्लाई को रेगुलेट करते हैं एंड यूज़ सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड, ये मतलब ये समझना चाहिए कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में शामिल होती हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट। दीज बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट ग्रुप जो होते हैं डोमिनेट होते हैं एड इन द फंक्शन ऑफ द नेचुरल एकोसिस्टम, और नेचुरल एकोसिस्टम के फंक्शंस में ऐड होते हैं।
एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स क्या होता है? एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ ऑफ्टन द मोटिवेशन फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। एस्थेटिक जो वैल्यू होती है वो मोटिवेशन होती है रिक्रिएशनल वैल्यू को। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट क्या होते हैं? एस्थेटिक जो होता है ये इमोशनल या सेंसरी अपीयर्स होता है और समथिंग और किसी को ब्यूटी की क्वालिटीज़ के तौर पे ये ज़ाहिर करता है। रिक्रिएशनल्स में इंजॉयमेंट्स और रिलैक्सेशंस वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं जो समथिंग प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को। अनदर नेम फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इज़ एक्टो टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जो दूसरा नाम है एक्टो टूरिज्म भी होता है। एक्टो टूरिज्म इज़ ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। एक्टो टूरिज्म जो होता है पोटेंशियल सोर्स होता है रेवेन्यू का बहुत सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। A disadvantage to the growing industry of ecotourism is the impact the people have on the local ecosystems। जो growing industries का disadvantage होता है of ecotourism का वो लोगों पे असरअंदाज होता है local ecosystem पे। Heavy human activities will damage an ecosystems। जो human activities हैं वो ecosystems को damage करती हैं। Ecological benefits। Ecology is the relationship of all living thing with their environment। Ecology एक relationship है तमाम environment के साथ। A biotic community is the collection of all plants and animals in the same environment। A biotic community होती है collection होती है तमाम plants and animals का एक ही environment में। The use of one resource is in an ecosystem will have an effect on all of other source। ecosystems के एक सराय का इस्तेमाल in an ecosystems एक सोर्स का इस्तेमाल एक ecosystems में will have an effect ये संदाज करेगा on all of the other resource दूसरे रिसोर्स पर। Killing the coyotes would allow rabbits, mice and field rat to multiply। Killing the coyotes को किल करना ये इजाज़त देती हैं rabbit, mice and field rat to multiply के rabbits, mice and दूसरे rats भी किल हो सकते हैं। coyotes मीन्स ये opportunistic predator sequences होते हैं जो feeding करते हैं on prey। The increase in populations में अजाफा ऑफ दो स्पीशीज़ उन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में अजाफा वुड इफ़ेक्ट द फूड सप्लाइज़ फॉर अदर एनिमल्स। ये फूड सप्लाइज़ पे इफ़ेक्ट करता है दूसरे एनिमल्स के। मतलब जब एक कोइट्स को किल कर देंगे दूसरे रैबिट्स, माइस एंड फिल भी किल हो जाएंगे तो पॉपुलेशन की आबादी में इजाफा हो जाएगा जो खुराक की दूसरे एनिमल की खुराक की सप्लाई पे असरअंदाज होगा। The benefit of wildlife overlap and wildlife managers must look at the big pictures when जब making and implementing decision regarding wildlife। जो wildlife overlap का जो benefit है and wildlife managers को must look देखना चाहिए the big pictures एक बहुत बड़ी तस्वीर पे जब making and implementing जो फैसले जो होते हैं वो regarding wildlife को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।